तो दोस्तों, इसके पहले जो मेरा लेक्चर आया था वो आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले के ऊपर था। एक्चुअली जैसे कि डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, डेरिवेटिव अभी तो आपको है नहीं स्टार्टिंग में, डेरिवेटिव आपको अभी लास्ट में रहेगा। पर डेरिवेटिव का फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको बार बार बीच में कहीं ना कहीं पे आपको डेरिवेटिव आता रहेगा, तो इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर डेरिवेटिव के ऊपर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 1 पार्ट 1 का एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट ऑलरेडी लेसन मैंने आपको करा दिया है, बट कुछ बच्चे हैं जो नए जुड़े हैं फिर से, और 11 फिर से स्टार्ट हुआ। वो तो मैंने आपको लॉकडाउन में कराया था, ऐसे ही करा के दिया था। अगर जो सेकंड टाइम देख रहा है उसका तो रिवीजन होते जाएगा और बहुत ही अच्छे से उनको आ जाएगा लेसन, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसे बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आती जाएगी। तो दोनों के लिए है, तो हमने फिर से सिलेबस स्टार्ट किया है। आपका बाकी के हर एक सिलेबस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको 1 बाय 1 सिस्टमैटिक क्या करना है, अच्छे से देखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल आर कोटर्मिनल। मैं हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देख कर रहा हूं, यहाँ पे कोटर्मिनल क्या होता है वो बताता हूँ। वैसे आपको पता होगा जो देखे हैं लेक्चर, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको नहीं आता। ड्रॉ द एंगल, और हाँ इसलिए एक और चीज कि मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं टोटल उसके अंदर 4 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे, उसमें से मैं 2 ही ले रहा हूँ कि मैं कंसेप्ट बताऊंगा और मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब मैंने करा दिया है। बट इतना भी अगर आप करते जाओगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा, और बाकी का आपको प्रैक्टिस करना है। आपको भी स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना है। जो हो गया आप उसको समझ जाना कि आपको एक्स्ट्रा आता है, अब आपको फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ करना है। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन सा एंगल जो है वो कोटर्मिनल। तो एक वर्ड हमें आया कोटर्मिनल। Draw the angles of the following measures and determine their quadrant। हमें क्या करना है, quadrant पता करना है। क्या पता करना है, quadrant की वो कौन से quadrant के अंदर आ रहा है। Convert the following angles into radian। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, रेडियन। Convert the following angles in degree। किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री में। And express the following angle in degree, minute and second। ये तीनों में हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो, सिस्टमैटिक। मैं एक ही चीज बताता हूँ आपको। सबसे पहले कोटर्मिनल के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें क्या करना रहता है। टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन तो हमें क्या करना रहेगा, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन तो हमें क्या करना रहेगा पता है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा, पाई बाय 180 से। तो प्लीज दोस्तों ये याद करना, ये याद रखना कि अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, टू मल्टीप्लाई डिग्री से रेडियन में जाना है उसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180। डिग्री, जैसे ये डिग्री है, यहाँ पे देखो डिग्री का सिंबल है। रेडियन का सिंबल क्या होता है, स्मॉल सी। आप एक एक टर्म समझते जाओ। यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी मतलब रेडियन हो गया, इसको आप रेडियन पढ़ोगे। जैसे कि समझो यहाँ पे कुछ दिया है आपको, यहाँ पे आपको दिया है 100, ऐसा स्मॉल सी दिया, तो इसको 100 रेडियन है। समझ में? अगर आपको यहाँ पे कोई भी टर्म्स डिग्री में है, जैसे कि अगर समझो यहाँ पे मैंने बोला तो 5 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो जस्ट 5 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेडियन में हो जाएगा। देखो ना, डिग्री से रेडियन में चले गया, किससे मल्टीप्लाई किया, पाई बाय 180 से। देन यहाँ पे जो भी उसका कैलकुलेशन होगा वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है। यहाँ पे जो भी उसका कैलकुलेशन होगा, देन ये सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। क्या हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180। तो ये याद हो गया आपको। हाँ, अभी आपको क्या करना है, इसे मैंने उस टाइम पे आपको ऐसे याद कराया था, डर 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 याद रखने का, डर, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आप डिग्री टू रेडियन जाते हो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, पर कभी कभी क्या रहेगा कि रेडियन टू डिग्री भी आता है, तो उस टाइम पे कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो आपको एक ही याद रखना है। देखो, अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से डिग्री में जाना है, तो आपको क्या करना है पता है, इसी का अपोजिट क्या आएगा, 180 बाय पाई से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 180 बाय पाई से क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई करना रहेगा। रेडियन से किस में जाना है, डिग्री में, और एक किसमें है, डिग्री से किस में आना है, रेडियन में। समझ में?
अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, तो इसलिए ये दोनों नहीं याद करना है आपको इसको रफ कर दो, इसको ऐसे रफ कर दो, आपको बस ये याद रखना है। क्या लिखा है यहाँ पे? डर। क्या लिखा है? डर। डर किसका डर? मैंने बताया था डर किसका? पापा का। किसका डर? पापा का। डर किसका डर? पापा का। पापा मतलब पाई बाय 180। समझ में? अगर आपको ये याद रहेगा कि डर किसका? पापा का, मतलब पाई बाय 180 से आपको क्या करना है? जस्ट मल्टीप्लाई करना है, देन डिग्री किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। तो आपको याद हो गया डिग्री से रेडियन में पाई बाय 180। और जस्ट उसी का उल्टा, अगर हम उसी का उल्टा करेंगे, हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, रेडियन से अगर हमें डिग्री में जाना है, रेडियन से अगर हमें डिग्री में जाना है तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाय पाई से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बाय पाई से। अभी क्या डिग्री टू रेडियन क्या है? पाई बाय 180। अगर हमें रेडियन से डिग्री में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 बाय पाई से, रेडियन टू डिग्री। ओके, तो इसी का उल्टा, अगर आपको एग्जाम में एक ही पॉइंट याद करके जाना है कि मुझे डर पापा का, मतलब डिग्री से अगर मैं रेडियन में जा रहा हूं तो मुझे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेडियन टू डिग्री, तो भी आप डिग्री टू रेडियन ही याद करना है, उसका उल्टा कर दो 180 बाय पाई। पाई बाय 180 का उल्टा क्या है? 180 बाय पाई। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, और इस कंसेप्ट के साथ आपके दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट है, देखो कभी भी आपको किसी भी एंगल में ऐसा एरो मार्किंग दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि ये इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग आर्म है, दिखाई दे रहा? O A B, देन OB डिनोट इनिशियल आर्म एंड OB डिनोट द टर्मिनल आर्म। ये किसको डिनोट करेगा? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एंडिंग पॉइंट है। यहां से देखो एंगल कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, समझ में आएगी? अब यहां पे आपको एक चीज समझना है कि कभी भी अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा डायरेक्टेड एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाता है, अगर हमारा डायरेक्टेड एंगल का इनिशियल आर्म यहां से ऐसे ऐसे घूमते घूमते एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपको पता है क्लॉक हमारा कैसे घूमता है? ऐसे ऐसे घूमता है, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब उल्टा जा रहा है, जैसे हमारे क्लॉक का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझ में ना, हमारा क्लॉक ऐसे ऐसे घूमता है पर एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब देखो हमारा घड़ी, अगर घड़ी की सुई रहेगी तो ऐसे क्लॉक जाएगा, पर ये उल्टा हो जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। और अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये चीजें अगर यहाँ पे तो मैंने आपको ये टर्म्स में बता दिया, अब मैं आपको याद कैसे कराऊंगा तो यहाँ पे ध्यान देना। अगर समझो यहाँ पे ये 45 का एंगल मुझे ड्रॉ करना है और यहाँ पे भी 45 का एंगल ड्रॉ करना है, ये माइनस में ड्रॉ करना है, ये प्लस में ड्रॉ करना है। तो कैसे आप ड्रॉ करोगे? तो सबसे पहले आपने क्या किया? एक क्वाड्रेंट बना दिया, ये आपने बनाया। यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया? एक क्वाड्रेंट बना दिया। ओके, अब देखो यहाँ पे 45 प्लस में जाना है। प्लस में जाना तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब एंगल पॉजिटिव होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज देते हैं, और ये हमेशा हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन होता है। यहाँ जो 0 डिग्री का एंगल हम कंसीडर करते हैं यहाँ से, ये आपको याद रखना है। और जब -45 जाना है तो आपको कैसे जाना रहेगा? माइनस है तो मतलब क्लॉकवाइज, और प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपको मैंने बता दिया। अभी एंटी क्लॉकवाइज ये भी मैं आपको सिंबल भी दे देता हूं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ऐसा उल्टा, ये क्या हो गया आपका प्लस, और क्लॉकवाइज जा रहे हो मतलब ऐसा जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका माइनस। अब मैं आपको ये सब तो मैंने आपको बता दिया, पर अब मैं आपके लैंग्वेज में आपको बताता हूँ कि जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। कभी भी अगर माइनस आया तो आपको क्या करना पड़ता है? नीचे बैठ जाना है। अगर माइनस मार्क आया तो हम छुप जाते हैं ना, ऐसे 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 छुप जाएंगे। अगर हमें माइनस मार्किंग आया तो हम क्या करेंगे? छुप जाएंगे। मतलब आपको ये 45 का एंगल नीचे से ड्रॉ करना है, समझ में? और अगर हमारा प्लस में मार्क्स आया, अच्छे मार्क्स आया, तो हम अपने गर्दन को ऐसे ऊपर रखते हुए मेरा मार्क्स मिला है, कितना मार्क्स है पूछना, मुझे पूछ, सरप्राइज, बिना मतलब का कोई नहीं पूछता तो भी हम जाके खड़े रहते एकदम ऐसे ऊपर करके। और जब कम मार्क्स आता था ऐसे ऐसे छुप जाते हैं।
तो अगर आपको माइनस में मार्किंग आया तो आपका एंगल भी छुपेगा, मतलब नीचे से जाएगा। और अगर आपका प्लस में तो एंगल कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा। देखो अभी ये 45 है, ये 45 यहाँ पे रखो, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखोगे, जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखो ये हमारा प्रोटेक्टर है, हमने यहाँ पे रखा यहाँ पे। ऐसा मत रख देना क्योंकि हमें नीचे से एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ से मैंने रखा। अब देखो यहाँ से अगर आप 45 देखते हो तो 45 आई थिंक यहाँ पे आता है, यहाँ पे कुछ आता है ना, ऐसी रफली ड्रॉ करना। तो ये हमारा कितने का एंगल हो गया, 45 का। पर ये एंगल क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि ये एंगल कहां से ड्रॉ हुआ है, नीचे से। और अब इसके टर्म्स में अगर आपको देखना है तो आप देख लो, ये मैंने बोला था एंटी क्लॉकवाइज है और एक है क्लॉकवाइज। तो देखो ये क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये देखो नीचे से। और यही अगर प्लस है तो देखो ये ऊपर से है, ये ऊपर से आपका 45 आएगा, प्लस है तो मतलब ऊपर से दिखाएगा। तो कभी भी कोई भी एंगल है आपको कैसे मेजरमेंट कैसे लेना है, अगर वो प्लस है तो कैसे लोगे आप, प्लस रहेगा तो आपको कहां से लेना है, प्लस रहेगा तो आपको ऊपर से कंसीडर करना है, और माइनस रहेगा तो कहां से, नीचे से कंसीडर करना है। तो ये चीज आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, अभी मैं ड्रॉ करूंगा तो उस टाइम पे ये बताऊंगा। तो ये सबसे पहले ये भी चीज आपने समझ लिया। अब तीसरी चीज जो है वो है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, उसी टाइम बताऊंगा। 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना होगा, 60 मिनट्स। यहां पे लिख लेना 1 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और हम मिनट्स को डैश से डिनोट करते हैं। बट 1 मिनट पता है आपको, 1 मिनट विच इज इक्वल टू कितना, डैश मतलब मिनट हो गया, तो कितना आएगा 60 सेकेंड, डबल डैश। समझना है, ये आपको याद रखना है। समझना है कि 1 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट विच इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड। ये आपको याद। अब देखो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। हाँ, एक और चीज, को टर्मिनल। The difference between measure of directed angle is integral multiple of 360, then it is known as coterminal। समझ में नहीं आया होगा जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए मुझे समझा के आपकी लैंग्वेज में देना पड़ता है। The difference between जो भी आपको एंगल्स दिए हैं, वो एंगल में जो भी ग्रेटर एंगल होगा और जो स्मॉलर एंगल होगा, ग्रेटर स्मॉलर माइनस करना है, ग्रेटर से स्मॉलर को। देन इसके बाद जो भी आंसर आएगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल मींस 360 के टेबल में आना चाहिए। समझ में आएगी, 360 के टेबल में वो क्या आना चाहिए, 360 के टेबल में वो क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोटर्मिनल। देन द पेयर ऑफ गिवन एंगल्स आर known as are coterminal। then the pair of given angles are coterminal। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। determine which of the following pairs of angles are coterminal। then फर्स्ट है यहाँ पे, फर्स्ट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 210 एंड सेकेंड यहाँ पे -150। which one is greater, which one is positive या which one is greater, then ये दोनों में से अगर हम देखेंगे तो 210 क्या आएगा, हमारा ग्रेटर आएगा। देन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे डिफरेंस, कंसिडर करेंगे डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। देखो यहां पे सबसे आपको कंफ्यूजन होगा, ग्रेटर लिखा फिर ये माइनस किया, बीच का माइनस है, देन स्मॉलर वाला, स्मॉलर क्या आएगा -150। देन क्या आएगा 210 माइनस माइनस प्लस 150। देन फाइनली आंसर क्या आएगा, अगर आप इसे प्लस करोगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कभी भी कैलकुलेशन के बाजू में आपको प्लस कर लेना है, 0 यहाँ पे 6 यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा 360। देन डिफरेंस इसका क्या आया, डिफरेंस क्या आया इसका 360। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इसमें है, अगर आप देखोगे तो ये 360 के टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंस, जो भी इसका डिफरेंस है वो क्या आएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब दिखाई दे रहा है ना, या तो आप ऐसे ही लिख सकते हो 360 into 1, मतलब 360 के टेबल में आ रहा है। एंड देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन पेयर, लिख देना, क्या लिखोगे, द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर कोटर्मिनल। क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन
पेयर ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल। और अगर चाहिए तो आप इसके पहले इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि व्हाट इज मीन को-टर्मिनल। को-टर्मिनल मींस द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज, या तो डायरेक्टेड एंगल इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360, देन इट इज नोन एज को-टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो मैंने वही लिखा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल। अगर ये 360 के मल्टीपल में नहीं है, जैसे यहाँ पे 330 आ गया, तो ये इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट को-टर्मिनल। तो दोस्तों यहाँ तक का पार्ट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा -180 और यहाँ पे क्या आएगा 540। तो डिफरेंस क्या आएगा, 540 माइनस 180, देन फाइनली आंसर क्या आएगा 540 माइनस प्लस 180। देन अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे मतलब ऐड करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0, यहाँ पे 2 1 720। देन यहाँ पे क्या है 720, और 720 जो है वो है 2 into 360। आपको पता है मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 360 के टेबल में आया कि नहीं आया। और लास्ट में यहाँ पे आप लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर को-टर्मिनल, और उसके पहले आप उसका डेफिनेशन लिख सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछते। ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। हमें एंगल ड्रॉ करना है। अब हमें एंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा हुआ हमारे पास स्केल है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूं। देखो यहाँ पे मैं तीनों साथ में बताऊंगा, तो इसलिए तीनों के साथ में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये टेढ़ा हो गया, एडजस्ट करना। ये आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे हमने सिस्टमैटिक क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। हमें ड्रॉ करना है, उसका क्वाड्रेंट लिखना है। यहाँ पहला जो है 140 डिग्री है, देन सेकेंड है 1120 डिग्री, देन यहाँ पे है -820 डिग्री। इन दिस क्वाड्रेंट -140 डिग्री इज लाइज, मतलब ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये हमें पता करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और हमें क्या करना है, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए। अब हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे माइनस में एंगल है, तो मतलब वो एंगल कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है एंगल कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा, यहाँ से। ये देखो ये पोजीशन है, यहाँ से एंगल नीचे से जाएगा। ये वो माइनस मार्क है तो छूटने की कोशिश करेगा। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना आएगा, 90 आएगा, और 90 के बाद कितना आएगा, तो 140 आता है। तो आप मुझे बताओ कि 90 में से 140 में से आप 90 माइनस कर दो, 90 आप माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 50 बचता है। कितना बचता है, 50। तो यहाँ से यहाँ तक का तो एंगल आ चुका है। अब यहाँ से कितना आएगा एंगल, यहाँ से कितना आएगा 50 डिग्री, यहाँ से कितना आएगा एंगल 50 डिग्री। तो आप डायरेक्टली 140 ड्रॉ कर सकते हो। अब डायरेक्ट यहाँ से 140 भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ के 0 से मैं जा रहा हूँ, देखो यहाँ के 0 से मैं जा रहा हूँ 140 में डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकता हूँ। डायरेक्ट भी आप 140 का यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर सकते हो, और 140 का एंगल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। और ये मैच करने के बाद यहाँ पे जो भी है आपका, यहाँ पे टर्मिनल आर्म आपको दिखाई देगा, ये आपका इनिशियल आर्म है और ये आपका टर्मिनल आर्म आपको दिखाई देगा, और एंगल कितना है -140। एंड देयरफॉर यहाँ पे आप O ले लो या गिवन, और यहाँ पे आप R या जो भी लेना है, एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो कि -140, यहाँ पे आप आंसर लिखना इज, यहाँ पे भी आप कोई पॉइंट ऐसे दे दो S, अगर देना है तो
तो -140 इज लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? कौन से क्वाड्रेंट में? देखो हाँ, सबसे पहले क्वाड्रेंट बता दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। याद रखना ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड मत लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो आपने लिख दिया कि -140 इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो 1120, मैं जानबूझ के इतना बड़ा नंबर लिया। 1120 प्लस है, प्लस है मतलब आप ऊपर रहेगा, समझ लो, नीचे से नहीं जाएगा। ज्यादा मार्क्स है तो ऐसा अपना गर्दन जो रहेगा हमेशा ऊपर ही रखेगा कि मुझे ज्यादा मार्क्स है। तो वो कहां से जाएगा? तो यहां से देखो, ये एक राउंड पूरा का पूरा उसने ऊपर से कंप्लीट किया तो 360 हो गया। बाद में दूसरा राउंड उसने जब कंप्लीट किया पूरा का पूरा तो 720 हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए, टेबल आपको पता होना चाहिए। 36 बाद में 72 फिर 108 आता है, सब में एक जीरो बढ़ा लो, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद फिर से एक राउंड कंप्लीट करेगा तो ये कितना आएगा? 108। 108 ये 112 और 1080 जो है दोनों में डिफरेंस कितना है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 12 - 8 करोगे तो 4 आएगा, और ये 1 वहां पे चलेगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, मतलब 40 आया। कितना है? 40। कितना है? 40। मतलब मैंने यहाँ से एक राउंड कंप्लीट किया तो 360, दूसरा राउंड कंप्लीट किया तो 720, तीसरा राउंड कंप्लीट किया तो 1080। और मैं ये ऊपर से क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि ये प्लस में, अगर माइनस में रहता तो नीचे से राउंड कंप्लीट करता। और बस अब मुझे एक्स्ट्रा कितना एंगल मेरा बचा है? 40 का, क्योंकि देखो ना 1080 में कितना ऐड करूंगा तो 1120 होगा 40, और वो 40 यहाँ तक हम पहुंच गए तो 40 इधर ही कहीं आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको हम समझ में आएगा कि इसके आगे बस एंगल कितना है? 40 का। तो मैं यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे रख के मैं कितने का एंगल ड्रॉ करूंगा? 40 का। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 40 का एंगल ये आपको दिखाई दिया, और इसको क्या करोगे आप? ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे ज्वाइन होगा, और यहाँ पे कितने का एंगल आया? तो ये अब देखो इसको आगे बढ़ा लो यहाँ तक, और ये जो पूरा एंगल है हमारा कितना है? 1120। समझ में? आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको चाहिए तो P ले लो या जो लेना है, और लास्ट में आपको आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कि 1120 इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसे कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट। देखो नेक्स्ट है माइनस है, फिर से माइनस है तो नीचे से -820 है। देखो नीचे से ये पूरा का पूरा 360, फिर यहां से फिर से एक राउंड मारेगा तो 720 माइनस में 720। अब 720 और 820 में क्या फर्क है? तो 820 माइनस 720 करो तो डायरेक्ट आपको 100 मिलेगा। कितना आएगा? 100। अब 100 मतलब यहां से यहां तक आएगा तो 90। आपको पता नहीं ये हर एक 90 का होता है, यहां तक 90 आ गया। अब उसके आगे बस उसको कितना चलना है? उसके आगे बस उसको कितना चलना है? उसके आगे उसको बस कितना चलना है? 10 चलना है। कितना चलना? 10। या तो आपको ऐसे नहीं लेना है, तो यहाँ तक तो आप आगे 720 और आगे आपको पता है 100 आने वाला है, तो आप यहाँ पे आप अपना प्रोटेक्टर रख दो। ये थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा है, पर आप अपना अच्छे से रखना। अब जो यहाँ से मैं 100 का ही डायरेक्ट एंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, 100 का मेरा यहाँ पे आ रहा है। आपको 10 का टेंशन ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट आप 100 का ही ड्रॉ कर लिए तो देखो आपको यहीं पे मिला, दिखाई दे रहा है? तो ये आपका, ये देखो, फिर इसको लेकर आके यहाँ तक ज्वाइन कर देना है, आगे मत लेके जाना। तो ये आपका एंगल कितना है? -820। तो therefore the angle -820 is lies in कौन सा क्वाड्रेंट है? बताओ मुझे। थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो दोस्तों बहुत ही सिस्टमैटिक आपको समझ में आया होगा। एंगल कुछ भी रहने दो, बस प्लस होगा तो आपको कहां से जाना है? ऊपर से। ठीक, प्लस है तो हम दिखा सकते हैं ना सबको मुंह, प्लस में अगर मार्क्स है, अगर माइनस है तो आपको कहां से जाना है? नीचे से जाना है। तो ये सिस्टमैटिक आपको समझ में है? ओके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। फर्स्ट 85, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एमपी मार्क कर लो, ये एग्जाम में आ सकता है। स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे 85 है, अब 85 को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। किसमें कन्वर्ट करना है? रेडियन में। मतलब मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है, मतलब डर, किसका डर? पापा का। किसका डर है? पापा का। मतलब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है।
देन 85 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। देन यहाँ पे क्या आएगा, तो ये दोनों फाई के टेबल में आते हैं। ये अगर आप देखोगे तो फाई के टेबल में आई थिंक 70 टाइम आएगा और ये फाई के टेबल में आई थिंक 36 टाइम आएगा। चेक कर लो आप डिवाइड करके देख लेना, ऐसे देखो 5 और यहाँ पे 85, 5 1 जा, देन 5 7 जा 35, ओके। देन ये 180 5 टेबल कितने आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ओके। देन फाइनली यहाँ पे 17 है, यहाँ पे गया 36 है और ये पाई भी है और ये रेडियन हो गया। यार रेडियन सिंबल देना बहुत जरूरी है। रेडियन सिंबल अगर आपने नहीं दिया तो चाहिए था आप ब्रैकेट भी दे दो अच्छे से, चलो अच्छे से लिखते हैं 17 पाई अपॉन 36 रेडियन। देन इसके बाद ये पार्ट हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन 75 डिग्री 30 मिनट। देखिए इस बाकी के जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे तो ऐसे ही सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन एक अलग दिखाई दे रहा था। अब देखो सबसे पहले कि मुझे डिग्री से रेडियन में जाना, तो ये पहली बात तो डिग्री में है ही नहीं, तो सबसे पहले इसको पहले डिग्री बनाओ और फिर रेडियन में जाओ। समझ में, ये तो आधा डिग्री दिखाई दे रहा है और ये आपको दिखाई दे रहा है, बताया था मिनट में, समझ में, इसमें मिनट में है। तो देखो इसे मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 75 प्लस इसको 30 मिनट अलग कर दे रहा हूँ। देन 75 डिग्री, अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, तो आपको पता है कि 1 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री विच इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। बट जब भी अगर हमें बड़े यूनिट की ओर जाना होता है, जैसे यहाँ पे डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हमें छोटे यूनिट की ओर जाना रहता है, देखो छोटा अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करना, पर अगर आपको बड़े यूनिट की ओर जाना है, जैसे कि समझो मुझे यहाँ पे डिग्री की ओर जाना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था मिनट से मुझे कहाँ पे जाना है, डिग्री में। मिनट छोटा है डिग्री बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आप जो टर्म है इसका 60 से आप क्या करोगे, डिवाइड। अगर आपको यही उल्टा जाना रहता, ये छोटे से यहाँ पे बड़े से छोटे की ओर जाना रहता, तो आप मल्टीप्लाई करते। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 डिग्री प्लस ये देखो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 1 जा 2 जा, देन 1/2 और यहाँ पे क्या डिग्री। देखो अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जस्ट आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको एक कॉमन वैल्यू निकालो। देखो 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से 75 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 150 प्लस 1 और अपॉन 2 और एक कॉमन डिग्री दे दो। देन फाइनली 151/2, ये इसका डिग्री का आंसर है। ये इसको अभी मैंने बस इसको अभी डिग्री में कन्वर्ट किया है। अभी मैंने जस्ट इसे क्या किया, डिग्री में क्या किया, कन्वर्ट किया है। बट मुझे क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो आंसर कैसे निकालूंगा, तो ये मेरा एक्चुअल डिग्री, जैसे पहले हमें ऑलरेडी डिग्री में दिया रहता पर मिनट दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 151/2 डिग्री है। तो इसे मैं क्या करूंगा, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि इसे मल्टीप्लाई करते डर पापा का मतलब पाई बाय 180 से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। देखो ये डिग्री था, तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है रेडियन में। देन फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 151/360 और यहाँ पे आएगा रेडियन। क्लियर है, सिस्टमैटिक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको पूरा डिग्री में कन्वर्ट किया और देन इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आने वाला है, एग्जाम में आपको आ सकता है, तो इसलिए आपको इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस करना है। देन सेकंड पार्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री। अब उल्टा जा रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री, ऑलरेडी रेडियन में दिया है, डिग्री में जाना है। अब तो क्या करना है, उससे मतलब नहीं है, हम वही डेटा याद रखेंगे डर पापा का पाई बाय 180, बस इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे है 7 पाई बाय 12 रेडियन। तो आंसर क्या आएगा, 7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, आपको पता है कि डिग्री से रेडियन में जाते थे तो पाई बाय 180, तो यहाँ पे क्या आएगा 180/पाई। ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेडियन से किसमें आया, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो देखो डिग्री का सिंबल दे दिया। देन यहाँ पे क्या है, पाई बाय कैंसिल, देन 7
हाँ 7/12 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइड यहाँ पे ऐसे। अब मैं और काउंट कर रहा हूँ 6 के टेबल में। 6 के टेबल में अगर आप करोगे तो 6 2 जा और 6 3 जा, यानी यहाँ पे आराम से करो, बहुत टाइम है आपके पास 30 और यहाँ पे। देन अगर आप करोगे तो देखो 2 और यहाँ पे 50, देन 15 7 से कितना होता है 105, टेबल आता है ना आपको। 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 1 जा और मल्टीप्लिकेशन बाजू में बताते जा रहा हूं, तो हंसने की जरूरत नहीं है, जस्ट बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। देन ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसी में है, इसी में देखो सेकंड क्वेश्चन माइनस में क्या है, माइनस सेकंड क्या है, माइनस 5 पाई अपॉन 3 रेडियन। तो माइनस 5 पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, वही करना है हमें 180 बाय पाई। 180 बाय पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। आपको एक ही चीज याद रखना, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या था, पाई बाय 180, तो यहाँ उल्टा है, तो यहाँ पे जाएगा 180 बाय पाई। अब इसके लिए अलग से याद मत करके रखना। देन क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों कट हो गया, ये 3 के टेबल में 3 6 जा 80, देन फाइनली आंसर जो रहेगा माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 और माइनस 6 5 कितना 30 और 80, तो माइनस 300 डिग्री। तो क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया सिस्टमैटिक, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 183.7 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। तो देखो कैसे आपको कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे कैसे आप इसे कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री, ऐसे दोनों को अलग अलग आपको लिख लेना है। लिख लिया आपने 183 डिग्री और 0.7 डिग्री, क्योंकि डिग्री है ना तो दोनों को डिग्री बस उसको तोड़ दिया, मतलब दोनों जुड़े हुए थे और दोनों को अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद मुझे इसको डिग्री में भी लेकर जाना है, मिनट में भी लेकर जाना है और सेकंड में भी लेकर जाना है, डीएमएस। तो मैं क्या करूंगा 183 डिग्री 0.7। अब देखो मुझे ये वाले टर्म को, पॉइंट वाले टर्म को, मुझे पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट। मुझे यहाँ पे डिग्री है, डिग्री से किस में जाना है, मिनट में जाना है। डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है बड़ा, मिनट क्या होता है छोटा। जब हम छोटे की ओर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मैंने बताया। जब हम बड़े की ओर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और जब हम छोटे की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, क्योंकि जो छोटा है मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, इसी 60 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। पहले वाले में हमने डिवाइड किया था, आपको याद रखना है, क्योंकि हम डिग्री की ओर जा रहे थे, बड़े की ओर जा रहे थे, इसलिए डिवाइड। यहाँ पे क्यों हमने मल्टीप्लाई की, क्योंकि हम मिनट की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने जब ये कितना हो गया 183 प्लस, अब देखो इसको 60 मल्टीप्लाई में, अब डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 6 7 से कितना होता है 42, चलो हम मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो ये 0 और बाद में फिर यहाँ पे 7 6 42। और आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पीछे से एक नंबर के बाद क्या करना है, आपको पॉइंट देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 42, 0 है तो पॉइंट यहाँ पे आपने दिया, और एक क्या हो जाएगा मिनट। फिर आप इसे 183, अब देखो इसको आप कैसे लिखोगे 42 मिनट प्लस यहाँ पे जो 0 है ना, ये 0 दिखाई दे रहा है, वो भी मिनट में हो जाएगा। तो ये 0 का कुछ मैंने इसको तोड़ के अलग अलग कर दिया। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा रहता ना 0.5, तो उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करता, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके, पर ऐसा कुछ है नहीं, ये लिखेंगे नहीं, पर मैं ऐसे लिखता हूँ। देन फाइनली इसे आप कैसे लिखोगे 42 मिनट, ये नहीं लिखना है। तो यहाँ तक आपका आंसर सिस्टमैटिक आपको समझ में आ गया। बस ये स्टेप आपको याद रखना है, ये स्टेप, कि जब भी आप स्मॉलर यूनिट, बिगर से स्मॉलर यूनिट की ओर जा रहे हो, स्मॉलर यूनिट की ओर जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और जब भी आप स्मॉल से बिगर या लार्जर की ओर जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे डिग्री था
मैं मिनट की ओर गया, डिग्री बड़ा होता है मिनट छोटा होता है, तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। समझ में? तो ये चीज आपको ये ट्रिक है मेरा, आप ऐसे याद करके रख सकते। देन सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसके अंदर का है, वो दो क्वेश्चन और है, तो पर इसमें से एक और मैं ले लेता हूँ जिससे आपको सेकंड के बारे में भी कुछ पता चलेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 33 ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, दोनों को पहले डिग्री अलग किया। देन यहाँ पे क्या आएगा 245 डिग्री प्लस 0.33 मल्टीप्लाई बाय 60, ये किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट में। देन यहाँ पे 245, अब देखो ये आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 60, ये तो 0 0 ही रहेगा। देन यहाँ पे 0 6 3 जा 18 और 18 और 19, तो यहाँ पे 0 8 9 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1980। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद पॉइंट, और ये क्या हो गया? मिनट। देन यहाँ पे 245 डिग्री 19 प्लस 19 मिनट और प्लस 0.8 मिनट, दिखाई दे रहा है आपको? इसमें मैंने कन्वर्ट किया। देन ये क्या हो जाएगा 245 प्लस 19 मिनट प्लस, अब देखो ये जो टर्म है, यहाँ 0 रहता तो आगे सॉल्व नहीं करते थे, पर यहाँ पे नंबर आया तो फिर से अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई प्लस सेकंड में भी कन्वर्ट करने के लिए 60 आता है, बट यहाँ पे डबल डैश आएगा। देखो एक डैश का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इतने डैश बोर्ड पे दिखाई दे रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको 80 मल्टीप्लाई बाय 60, देखो मैं डायरेक्ट 80 मैं पॉइंट नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, उतने नंबर का पॉइंट लगा देता हूँ। ये 0 हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 ही आएगा, 6 0 जा, देन 6 8 जा 48, देन ये 4800 आया। अब यहाँ पे 245 90 मिनट प्लस 4800, 4800 पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पीछे से पॉइंट, और ये क्या आएगा? देन फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या रहेगा 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड। क्लियर हो गया? सिस्टमैटिक आपको समझ में आया? तो दोस्तों आज का पार्ट हम इतना ही रखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पार्ट कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आपका होमवर्क है, इसे 1 टाइम फिर से लिखना है, प्रैक्टिस करना है। लिखना मतलब होमवर्क नहीं है, वो प्रैक्टिस करना है। और इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस इसमें है, जैसे कि इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन कराया है, बाकी कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, वो सब प्रैक्टिस करके और रोज का काम रोज कंप्लीट करते जाओ, कुछ भी बर्डन नहीं आएगा। और 1 बाय 1 आज जो भी सब्जेक्ट हुआ रहेगा, आज उसका लर्निंग वर्क कर लेना है। आज रात तक उसका लर्निंग वर्क खत्म करके एकदम याद करके अच्छे से फिर ग्रुप में पोस्ट करना। और मैं देखूंगा कि आप कैसे लिखते हो, मैं सबका देखने वाला कि आप सिस्टमैटिक कैसे लिख रहे हो, इवन मैथ्स का नहीं, बाकी सब्जेक्ट का। तो दोस्तों दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आपको पढ़ाने में। मुझे नहीं पता कि आप सामने दिख नहीं रहे हो, पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि आप दिखाई दे रहे हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।